जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों के साथ रहना नसीब फरमाए। आज की वीडियो डाटा केबल की परसेंटेज के हवाले से है। आप किन किन गलत फहमियों का शिकार होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ दोस्त अब आप ये चाहते हैं कि जो चार्जर मोबाइल के साथ आता है वैसे ही परसेंटेज केबल को देनी चाहिए। तो उनके लिए मेरा खुसूसी पैगाम है कि भाईजान आप जितनी भी अच्छी मर्जी केबल बना लें, हर सेट के साथ हर केबल एक जैसा रिजल्ट नहीं देती। किसी मोबाइल के साथ केबल का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और किसी के साथ बिल्कुल ही जीरो होता है। जहां तक बात है मशीन की केबल बनाने के हवाले से कि आप उस पर किस तरह की केबल बना सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, काफ़ी दोस्तों का सवाल है। अच्छी बना सकते हैं, कम अच्छी बना सकते हैं, किस तरह की बना सकते हैं भाईजान। मशीन के अंदर केबल आप हर किस्म की पंच कर सकते हैं। उसमें केबल बनती नहीं है, उसमें पंच होती है। जिस तरह का दाना आप नोजल के अंदर इस्तेमाल करेंगे उसी तरह का दाने का जो रिजल्ट है, जो उसका दाना पिघलने के बाद डाई के अंदर जाता है। आपकी डाई की वजह से भी फिनिशिंग आती है केबल पे, टेम्परेचर पे जिस पे हम माल को पकाते हैं उसकी वजह से भी आता है टेम्परेचर। और मेन जो आपका इशू है वो आता है आपका सोल्ड करने पे। जब आप केबल को सोल्ड करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है उससे बेहतरीन से बेहतर होता है। काफी दोस्तों के सवाल ये भी थे कि भाईजान हम मैनुअल मशीन लगाना चाहते हैं, या सिंगल बेस्ट रहेगी या डबल ऑटो रहेगी। भाईजान आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए तजर्बा आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैनुअल मशीन लगाते हैं तो ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आपके तजर्बे में इजाफा होगा। अगर सिंगल ऑटो मशीन लगाते हैं तो ये आपके लिए और बेस्ट है क्योंकि उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है, जो टोटल उनकी जो बात है वो आपकी एक बटन पे ऑपरेट होती है। आपकी जो मुशक्कत है वो बहुत कम होती है। डबल ऑटो मशीन हम उस दोस्त को देते हैं जो टेक्निकल हो। डबल ऑटो मशीन टेक्निकल बेसिस पे बंदा चला सकता है, अननोन टेक्निकल बंदा उसको नहीं चला सकता क्योंकि उसकी जो सेटिंग है वो टेक्निकल बंदा ही, डाई की सेटिंग, नोजल की सेटिंग अगर उसकी आउट हो जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सबब बनता है। अब आते हैं मटीरियल की तरफ। इसमें केबल के रोलों में 3 किस्म की चीजें पाई जाती हैं। एक 2 कोर की केबल है, एक 4 कोर की केबल है। 4 कोर की केबल में 2 किस्म की परसेंटेज होती है, चाइना कॉपर, ओरिजिनल कॉपर। 2 कोर की केबल ओनली सिर्फ चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। 4 कोर की केबल चार्जिंग विद डाटा ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होती है। काफी दोस्तों को ये शक है कि जो ओरिजिनल कॉपर की केबल है उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है और जो चाइना कॉपर है उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं होती। मैं आपको बताता चलूं कि चाइना कॉपर की जो परसेंटेज है और जो रोल के रेट का फर्क है उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 2500 का एक रोल ओरिजिनल कॉपर का इस्तेमाल करते हैं उसी प्राइस में अगर 1900 या 1800 का चाइना कॉपर का रोल इस्तेमाल करते हैं, दोनों की परसेंटेज सेम होती है। जिन दोस्तों को ये शक है कि चाइना कॉपर को सोल्ड करना मुश्किल काम है तो उनके लिए मैं बता दूं ओरिजिनल कॉपर और चाइना कॉपर पे सोल्ड करने का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। पहले आपने तार को सोल्ड करना होता है, बाद में जैक को सोल्ड करना होता है, फिर मिला के उन दोनों को टांका लगाना होता है। दोनों की परसेंटेज बिल्कुल सेम है। और जहां तक दाना इस्तेमाल करना, आप आजकल मार्केट में एक कॉइल देखते होंगे डेल कलर की। एक कॉइल बिल्कुल हल्के दाने से बनता है जो तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद अपना कलर चेंज कर देता है। वो रिसाइकल दाना होता है। एक दाना होता है प्योर वाइट, आप उसको 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने जैसे मर्जी रख लें, उन्होंने अपना कलर चेंज नहीं करना होता। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की चीजें बिकती हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी की कोई चीज लेने जाते हैं तो उसमें आपको काफी हद तक ब्रांड मिल जाते हैं। कोई 1800 का होता है, कोई 1600 का, किसी का 1200 रेट होता है। हर बंदे की चीज का एक अपना रेट होता है। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा प्योर वाइट में और ट्रिपल ए में दाने का कॉइल इस्तेमाल करें। उसमें शाइनिंग और जो तारे हैं वो उसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। स्क्रीन के ऊपर और डाइयों का भी मुझसे बहुत ज्यादा लोग सवाल करते हैं
भाईजान आम लोहे की डाइयाँ आप कभी भी इस्तेमाल मत करें, या शिपिंग लोहे में इस्तेमाल करें या स्टील में इस्तेमाल करें। स्टील की जो मशीन है उसको जंग नहीं लगता, उसकी डाइयों को जंग नहीं लगता। जो शिपिंग लोहे है उसको आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें, उसको जंग जरूर लगता है लेकिन उसकी फिनिशिंग में फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें सब चीज़ें गाइड करने के बाद, समझने के बाद, और जब भी आप मशीन लगाते हैं तो उसकी मुकम्मल तहकीक करने के बाद मशीन लगाएं ताकि आपको वर्क करने में आसानी हो। अब कुछ दोस्त मशीनें लेके चले जाते हैं, बाद में उनको चलाने में मसला पेश आता है, सेटिंग में मसला पेश आता है, तो इसकी वजह से वो काम को समझते हैं ये फ्लॉप काम है, ये नहीं हो सकता। भाईजान मशीन चलाना, जितना मशीन ने आपको एक चीज़ बना के देनी उसमें उतना अगर आपका भी हिस्सा उसमें शामिल होगा तो फिर एक केबल तैयार होती है। आपसे गुजारिश है कि जब काम को सीखते हैं तो अच्छे तरीके से सीखें ताकि आप अपने रोजगार की तरफ और अपने काम की तरफ अच्छे तरीके से गाइड हो सकें। बाद में किसी को इल्ज़ाम देना कि ये ऐसे नहीं हुआ था, अगर आप जब मशीन को बाय करते हैं तो उसकी एक एक चीज़ को समझने के बाद 1 घंटा 2 घंटे ट्रेनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुकम्मल एक दिन गुजारें, ट्रेनिंग करें मशीन के बारे में, मशीन के पुर्जों के बारे में, रिले के बारे में, नोजल की सेटिंग के बारे में, डाइयों के बारे में, हर चीज़ समझने के बाद अपने घर की तरफ तशरीफ लेके जाएं। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।